मंजिल मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका जुटाना पड़ता है, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। Once again, we are with 14 specific questions regarding chapter number 9 स्नेक। जी आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 से स्नेक लेकर उपस्थित हो चुके हैं। देखिए स्नेक चैप्टर से आज 14 स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं। यह वीडियो लेक्चर साइंस आर्ट्स कॉमर्स के 12th के विद्यार्थी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आए दिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें। अगर इस चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि करंट जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। सो गाइज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी एच लॉरेंस वाज बॉर्न इन डैश, यानी कि डी एच लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1886। सो गाइज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1885, यानी कि 1885 में डी.एच. लॉरेंस का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डी.एच. लॉरेंस वाज डाइड इन डैश, यानी कि डी.एच. लॉरेंस कब मरे? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1945। सो गाइज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1930, यानी कि 1930 में डी.एच. लॉरेंस का इंतकाल हो गया, यानी कि वह स्वर्ग सिधार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम स्नेक हैज़ बीन कंपोज बाय डैश, यानी कि ये जो कविता है स्नेक, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन ए टी.एस. एलियट, ऑप्शन बी डी.एच. लॉरेंस, ऑप्शन सी कमला दास, ऑप्शन डी रूपर्ट ब्रूक। सो गाइज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस इज द राइट आंसर ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन, डी.एच. लॉरेंस वाज अ डैश, यानी कि डी.एच. लॉरेंस क्या थे? ऑप्शन से आते हैं। ऑप्शन ए नोवेलिस्ट, ऑप्शन बी पोएट। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार जो उपन्यास को लिखता है। ऑप्शन बी पोएट यानी कवि, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है छोटी छोटी कविताएं लिखने वाला। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होगा कि इन्होंने नोवेलिस्ट भी लिखा था, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा था और पोएट भी थे। सो गाइज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, In the poem Snake, Lawrence denounced the artificialities of dash life, यानी कि इस कविता में जो डी.एच. लॉरेंस इसके पोइट हैं वो किसको दोषी ठहराते हैं? आर्टिफिशियलिस्ट ऑफ लाइफ, यानी कि कहने का मतलब है कि जो आर्टिफिशियलिटीज़ है, यानी कि आर्टिफिशियल का मतलब बनावट होता है, तो जो बनावटपन जीवन है उसमें किसको दोषी ठहराते हैं? तो मॉडर्न को, यानी कि मॉडर्न लाइफ को दोषी ठहराते हैं। ऑप्शन ए एंशिएंट, ऑप्शन बी मिडिवल, ऑप्शन सी मॉडर्न, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉडर्न लाइफ को वो दोषी ठहराते हैं कि मॉडर्न लाइफ के चलते बहुत सारी जो सिविलाइजेशंस हैं, कल्चर हैं, बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम डी स्नेक, यानी कि स्नेक कविता में स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है? ऑप्शन ए डने, ऑप्शन बी किट्स, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी लॉरेंस। सो गाइज ऑप्शन नंबर डी लॉरेंस इज द राइट आंसर, यानी कि डी.एच. लॉरेंस ही सब कुछ करते हैं। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में द स्नेक केम टू द वाटर ट्रो ऑन ए डैश डे, यानी कि जो सांप है, जो सांप का जिक्र है, वह सांप वाटर ट्रो यानी कि हौज, वाटर ट्रो का मतलब होता है हौज के पास जो है कैसे आया? ऑप्शन ए, अच्छा कब आया? तो हॉट डे में आया, ऑप्शन बी कोल्ड डे में आया, ऑप्शन सी रेनी डे में आया, ऑप्शन डी विंटर डे में आया। सो गाइज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉट डे में आया। काफ़ी गर्मी थी उस समय, इसलिए वह पानी पीने के लिए वहाँ पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट इन डैश, यानी कि इस कविता के अनुसार और कवि के अनुसार ब्लैक स्नेक जो काला सांप होता है वो निर्दोष होते हैं। कहाँ पर निर्दोष माने जाते हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी सिसिली में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी इटली में। सो गाइज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिसिली। सिसिली आपको पता है कि इटली में एक खास जगह है, इटली के अंदर एक खास जगह है जिसका नाम है सिसिली। तो सिसिली में काला सांप को क्या माना जाता है? इनोसेंट माना जाता है, यानी कि निर्दोष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विद डैश, यानी कि जो कविता है स्नेक, इसमें कवि हिट करते हैं, यानी कि प्रहार करते हैं, मारते हैं सांप को। किससे मारते हैं? हंटर से। ऑप्शन ए हंटर से, ऑप्शन बी लॉग से, लॉग माने छड़ी, ऑप्शन सी रॉड यानी कि छड़ से, ऑप्शन डी शोवेल यानी कि खंती, जिसको हम लोग कहते हैं शोवेल, खंती से मारते हैं। तो सो गाइज ऑप्शन नंबर बी, ए लॉग, देखिए एक छड़ी से मारते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द स्पीकर इन द पोएम स्नेक कंपेयर्स द स्नेक विद द सी अल्बैट्रोस, यानी कि स्नेक कविता में स्नेक की तुलना कवि किससे करते हैं? किस अल्बैट्रोस से करते हैं। अल्बैट्रोस का मतलब है एक समुद्री चिड़िया का नाम है अल्बैट्रोस। तो किस समुद्री चिड़िया से करते हैं? किस समुद्र के चिड़िया से? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है द अनसिंट मार्टिनर, ऑप्शन बी द ऑप्शन तगनिज, ऑप्शन सी द स्कॉलर जिप्सी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो गाइज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द अनसिंट मार्टिनर, यानी कि अनसिंट मार्टिनर से इसकी तुलना की जाती है। स्नेक जो चैप्टर है, जो कविता है, इसकी तुलना किससे की जाती है? अनसिंट मार्टिनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, द फ्रेज अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक्स स्टैंड्स फॉर, यानी कि एक फ्रेज आया है, फ्रेज का मतलब शब्दों का समूह को हम लोग फ्रेज कहते हैं। एक शब्द समूह आया है अ किंग इन एग्जाइल, ऐसे एग्जाइल का मतलब होता है देश से निकाल देना, जैसे कोई देशद्रोही होगा तो देश से निकाल दिया जाता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ किंग इन एग्जाइल जो स्नेक चैप्टर में प्रयोग हुआ है, यह किसके लिए आया है? ऑप्शन ए द रैट यानी चूहा के लिए, ऑप्शन बी द एलिफेंट के लिए, ऑप्शन सी और स्नेक यानी कि एक सांप के लिए, एंड नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी लॉयन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सांप का जिक्र है, तो इट्स राइट आंसर इज द स्नेक, ऑप्शन नंबर सी द स्नेक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर हिटिंग द स्नेक विद अ लॉग, यानी कि एक छड़ी से मारने के बाद द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट्स टू डैश, यानी कि सांप को एक छड़ी से मारने के बाद जो कवि हैं, कवि डी.एच. लॉरेंस, वो क्या करते हैं? ऑप्शन ए गेट इंजॉय यानी कि आनंद प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी एक्सपिएट यानी कि प्रायश्चित करना चाहते हैं, यानी कि उनको बहुत दुख है कि हमने क्यों मारा इसलिए अफसोस कर रहे हैं, ऑप्शन सी में दिया है सेलिब्रेट यानी जश्न मनाते हैं, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो गाइज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि उसको एक लॉग के सहारे मारने के बाद कवि डी.एच. लॉरेंस एक्सपिएट करते हैं, यानी कि प्रायश्चित करना चाहते हैं कि काश मैं ये गलती नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डी.एच. लॉरेंस बिलोंग टू डैश, यानी कि डी.एच. लॉरेंस बिलोंग्स करते थे, कहाँ से बिलोंग्स करते थे, उनका घर कहाँ था? सो गाइज ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट्स में था, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम में था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑप्शन ए में दिया है, इसका मतलब अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जो कि ब्रिटेन को कहा जाता है, ब्रिटेन में ही इंग्लैंड आता है, ऑप्शन सी रसिया यानी कि रूस को, ऑप्शन डी इंडिया। सो गाइज आपको सही आंसर चूज करना है कि ये कहाँ से बिलोंग्स करते थे। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ये ब्रिटेन से बिलोंग्स करते थे, ये ब्रिटेन से ही इनका रिश्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, द रेनबो, यानी कि द रेनबो देख रहे होंगे 1915 में, जी हाँ द रेनबो यहाँ पे दिया हुआ है, 1915 में जो प्रकाशित हुआ था, और वाइट पीकॉक 1911 में प्रकाशित हुआ था। ये किसकी कृति है, किसने इसको लिखा है, किसने रचा है? ऑप्शन ए एलियट, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन डी ड्रायडन, ऑप्शन सी लॉरेंस। सो गाइज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस के द्वारा द रेनबो और वाइट पीकॉक लिखा गया है, तो ये आपको ऑन टिप याद रखना है। सो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही 14 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं।
सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी सलाह शिकायत हो कमेंट में बहुत बारीकी से बताएं, बिल्कुल निश्चिंत होकर बताएं। ये ना सोचे कि मैं ये इसमें कुछ गलती हुई तो इसको कैसे बताऊं, कुछ शिकायत हो सलाह भी दे सकते हैं। और एक और चीज़, आप टेलीग्राम जो ग्रुप बना है टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर टेलीग्राम में आप एक्सेल इंग्लिश जोन सर्च करके उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। वहाँ जुड़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे बहुत सारे असाइनमेंट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल स्टूडेंट्स।